आर्थिक उदारीकरण के जन्मदाता और भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधारक। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की। एक ऐसा व्यक्तित्व जो बेहद शालीन, विनम्र और संयमित था, जिन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में कभी भी ओछी राजनीति नहीं की, जिनका विवादों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। उनका नेतृत्व बिना किसी हंगामे के था और वे हमेशा सच्चाई और ईमानदारी पर विश्वास रखते थे। देश के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, अर्थशास्त्री और भारतीय इकोनॉमी को ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह आज देश को गमगीन कर गए। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया की खास पेशकश अलविदा मनमोहन। जी हां, पंचतत्व में विलीन हुए मनमोहन सिंह को राजकीय सम्मान के साथ देश ने नम आंखों से आखिरी विदाई दी है। राजधानी दिल्ली के निगम बोध घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार आज राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इस दौरान उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। इससे पहले कांग्रेस कार्यालय से निगम बोध घाट तक उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल रहे। इस अंतिम यात्रा के दौरान क्या आम और क्या खास, सब के सब देश के इस महान लीडर को श्रद्धांजलि देते भावुक हो उठे। मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार से पहले करीब 1 घंटे तक कांग्रेस के मुख्यालय में रखा गया था, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता ने भी उनके अंतिम दर्शन किए। आपको बता दें कि 26 दिसंबर की शाम मनमोहन सिंह की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका और रात 9:51 पर 92 वर्षीय इस कर्म योद्धा ने अपने जीवन की आखिरी सांस ले ली। प्रमुख अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने सिर्फ पीएम ही नहीं बल्कि देश के वित्त मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। अपने इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने 3 ऐसे काम किए जो हमेशा उनके नाम रहेंगे। ये काम ऐसे थे जो देश की तस्वीर बदलने वाले साबित हुए। आइए आज हम आपको विस्तार से बताते हैं कि वो कौन से 3 काम हैं जिसके लिए मनमोहन सिंह को देश हमेशा याद करेगा। 3 बड़े कामों में से सबसे अहम था बुरे दौर में देश की इकोनॉमी को संभालना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द इसके तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन 90 के दशक में हालात बिल्कुल विपरीत थे। उस समय देश में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, जबकि वित्त मंत्रालय के मुखिया स्वयं डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उस दौरान ग्लोबल मार्केट में भारत की साख निचले स्तर पर पहुंच चुकी थी और डॉलर के मुकाबले रुपए लगातार गिर रहा था। इतना ही नहीं, देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी तकरीबन रिक्त हो चुका था। परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि देश दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया था। लेकिन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के मिजाज को समझा और कुछ ऐसे फैसले लिए जिनसे भारत की तस्वीर ही बदल गई। आपको बता दें कि दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साल 1991 से 1996 तक देश के वित्त मंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने गिरती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कई अहम फैसले लिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के फैसलों में से सबसे बड़ा और कारगर फैसला रहा लाइसेंस राज को खत्म करना। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसी नीतियां अपनाई जिनके जरिए भारत में विदेशी निवेश के रास्ते खुल गए। लाइसेंसी राज को खत्म करके आर्थिक उदारीकरण के नए युग की शुरुआत का श्रेय दिवंगत मनमोहन सिंह को ही जाता है। दरअसल डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में साल 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन हुआ, जिसे आर्थिक उदारीकरण कहा जाता है, जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज है। उस दौर को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आने वाली पीढ़ियों के लिए यह किसी प्रेरणा से कम नहीं। दरअसल आयात के लिए लाइसेंस को खत्म करना ज्यादातर बिजनेस के लिए लाभकारी साबित हुआ, क्योंकि उनके लिए कई तरह के लाइसेंस लेने की बाध्यता थी जो कि खत्म हो गई और इसके साथ ही विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई गई, जिससे भारत में तेजी से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने की शुरुआत हुई। भारत में काम करने वाली कंपनियों को शुरुआत में चुनौतियां तो मिली, लेकिन आज देश में जो विदेशी कंपनियां अपना कारोबार कर रही हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की ही देन है। उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स से लेकर इंपोर्ट शुल्क में कटौती समेत अन्य कई बड़े कदम उस समय उठाए थे।
वहीं जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री बने तो अमेरिका के साथ हुई न्यूक्लियर डील उनके अहम और बड़े फैसलों में से एक थी। आपको बता दें कि साल 1974 में राजस्थान के पोखरण में हुए देश के पहले परमाणु परीक्षण के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव देखने को मिला था। वहीं जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साल 2004 में देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इन खराब हुए रिश्तों को सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया। न्यूक्लियर डील के लिए उन्हें यूपीए गठबंधन सरकार के सहयोगी लेफ्ट पार्टी का कड़ा विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते को आगे बढ़ाने का फैसला किया और आखिरकार अमेरिका के साथ ये ऐतिहासिक समझौता साल 2008 में हुआ। भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील भारत में ऊर्जा, सुरक्षा और कूटनीतिक संबंधों के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इसके जरिए दशकों से भारत के लिए बंद परमाणु ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिकी सहयोग का रास्ता फिर से खुल गया। वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उसी दौरान एक और बड़ा फैसला लिया जो आज देश की पहचान बन गया। हम बात कर रहे हैं आधार कार्ड की। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान ही आधार कार्ड अस्तित्व में आया और ये दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बना। आधार कार्ड मौजूदा समय में हर भारतीय की न केवल पहचान बन गया बल्कि तमाम फाइनेंशियल कामों के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बन गया। जनवरी 2009 में देश के निवासियों को विशिष्ट पहचान प्रदान करने, विभिन्न सेवाओं तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए आधार कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारवादी और वैश्विक बाजार से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक बन गया है। इस प्रकार डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने में बेहद महत्वपूर्ण था। यही कारण है कि उन्हें आर्थिक उदारीकरण के जनक के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। उनके निधन की खबर ने पूरे देश को शोक संतप्त कर दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था के एक महान नेता थे, जिन्होंने अपनी कार्यकुशलता, शालीनता और दूरदृष्टि से देश को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। उनका निधन एक युग का अंत के समान है, क्योंकि वे भारतीय राजनीति में एक शांत और परिपक्व नेता के रूप में उभरे थे। उनके कार्यकाल में भारत ने साल 1991 में ऐतिहासिक आर्थिक उदारीकरण के कदम उठाए, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण स्थान मिला। डॉक्टर मनमोहन सिंह का नेतृत्व हमेशा चुपचाप और सौम्य था, लेकिन उनकी निर्णय क्षमता और दूरदृष्टि अद्वितीय थी। उनका काम बोलता था और कई बार उन्होंने सार्वजनिक रूप से बोलने से ज्यादा अपने कार्यों से लोगों पर अपना प्रभाव जमाया। वे कभी भी सुर्खियों में नहीं आना चाहते थे और उनका यह मानना था कि इंसान को नहीं बल्कि उसके काम को बोलना चाहिए। इस चुपचाप लेकिन प्रभावशाली नेतृत्व के कारण उन्हें मौन प्रधानमंत्री के रूप में भी जाना जाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के दौरान कांग्रेस पार्टी में कई तरह के आंतरिक मतभेद थे। हालांकि वे हमेशा विवादों से दूर रहते हुए अपनी राजनीतिक सक्षमता से इन आंतरिक संघर्षों को शांति से निपटने में सफल हुए। उन्होंने कभी भी पार्टी के भीतर या बाहर किसी प्रकार की सार्वजनिक आलोचना या विवाद को तूल नहीं दिया और अपने कार्यों से ही सब कुछ सुलझा लिया। आज उनके निधन के बाद देश भर में उनके योगदान की सराहना की जा रही है और इस बात की लोगों में चर्चा है कि लोग उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद करेंगे जिन्होंने न केवल आर्थिक सुधारों के लिए काम किया बल्कि भारत को वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई। डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। आज जब मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी जा रही थी तो हर देशवासी की आंखें गमगीन थी, ये सोचकर कि क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह के रिक्तता की पूर्ति कभी हो पाएगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन केवल एक नेता का जीवन नहीं था बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का जीवन था जिसने भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था को एक नया रूप दिया, एक नया आयाम दिया। उनका शांतिपूर्ण और समर्पित व्यक्तित्व आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। डीसी न्यूज इंडिया की तरफ से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें डीसी न्यूज इंडिया। पूरी टीम के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।